हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 106 भाग। बताइए ना काकोसा, क्या अमरिंदर काकोसा ने ही बाबासा की हत्या करवाई थी? साहिर ने उतावला होते हुए पूछा। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर सारे सबूतों और गवाहों पर नजर से देखे तो हाँ, प्रेम जी ने साफ तौर पर कहा। क्या? साहिर अपनी जगह से उछल गया था, लेकिन अगले ही पल गुस्से में वह वहां से उठकर बाहर की ओर निकलने लगा। साहिर सा, पहले हम लोगों की पूरी बात तो सुन लीजिए। जितेंद्र जी अपनी जगह से उठकर उनको रोकने की कोशिश करने लगे। तब तक प्रेम ने साहिर के पीछे दौड़ लगा दी थी। साहिर अभी दरवाजा खोलकर बाहर निकलते कि उसके पहले प्रेम ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया था। यह आप गलत कर रहे हैं साहिर। प्रेम ने गुस्से में पूरी मजबूती के साथ दरवाजे पर अपना हाथ जमा दिया था, जैसे कि वह साहिर को कमरे से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। प्रेम जैसे मजबूत बंदे को हटाकर बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन साहिर के अंदर इस समय गुस्सा धड़क रहा था। साहिर ने गुस्से से लाल आंखों के साथ प्रेम की तरफ देखा, जैसे कि अब उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं बाकी था। वो इसी टाइम वह अमरिंदर के पास जाना चाह रहा था। उसकी आंखों से साफ समझ में आ रहा था कि उसे इस तरह प्रेम का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन प्रेम का लिहाज इस कदर साहिर के दिल के अंदर समाया हुआ था कि इतने गुस्से में भी बिना कुछ बोले हुए अपने आप को कंट्रोल करके खड़ा था। हम आपकी सारी भावनाओं और जज्बातों को समझते हैं। जितना गुस्सा आज आपके अंदर उबल रहा है ना, इससे भी ज्यादा गुस्सा हम लोगों के अंदर उबल रहा है, और आज से नहीं पिछले 17 साल से खोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने खुद पर कंट्रोल करके रखा है, और आपको भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। प्रेम ने गुस्से में कहा। आवाज और शब्द साफ जाहिर कर रहे थे कि वह साहिर को सेल्फ कंट्रोल का ऑर्डर दे रहा है। प्रेम, मेरी बात को समझो। राणा सा अभी गुस्से में है, तुम भी उनके बराबर गुस्सा मत करो। गुस्से से नहीं, बात को शांति से हैंडल करो। जितेंद्र जी किसी तरह से बोलते जा रहे थे। जितेंद्र जी की बात सुनकर प्रेम और साहिर ने पीछे पलट कर देखा। जितेंद्र जी अपने आप को मशीनों से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मशीनें इतनी आसानी से उनका साथ नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वह उनमें उलझ गए थे। मुझसे मेरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है काकोसा। मेरे रास्ते से हट जाए, या तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा या फिर उनसे सारे सवालों के जवाब लेकर रहूंगा कि आखिर उन्होंने मेरे बाबा सा की हत्या क्यों की है। मेरे बाबा साहब को मारने के बाद, मेरे पूरे परिवार की हत्या की प्लानिंग रचने के बाद, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने पूरे परिवार के साथ है मेरे घर पर आए? साहिर ने गुस्से में कहा। लेकिन जवाब तो वह तब देगा ना, जब उसे इन सारी चीजों की जानकारी होगी कि उसके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे हुए हैं। साहिर के सवालों के जवाब में प्रेम ने अपना सवाल किया। प्रेम की बात सुनकर साहिर हैरान होते हुए उनकी तरफ देखा। कहना क्या चाहते हैं आप? उन्हें कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी प्लानिंग रख दी, उससे कितने लोगों की जान गई। प्रेम ने इनकार में सर हिला दिया। अमरिंदर को तो कुछ पता ही नहीं है। हमने सारी बात बताने से पहले आपसे कहा था कि सारी बात शांति से सुन लीजिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। अब कौन सा फैसला लेना बाकी रह गया है काकोसा? ये बात जानते हुए भी कि अमरेंद्र काकोसा ने ही बाबा के मर्डर की प्लानिंग रखी थी, आप दोनों इस तरह से शांत कैसे हो सकते हैं? और ऊपर से मुझे भी शांत रहने के लिए कह रहे हैं। साहिर गुस्से में चिल्ला रहा था। पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप अमरिंदर के पास जाइएगा। प्लीज राणा सा। अपने ऊपर लगे हुए मशीनों के तार को हटाकर जितेंद्र जी अपने बेड पर से उठने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, तू क्यों उठने की कोशिश कर रहा है? मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। मैं इन्हें इस तरह से बाहर जाने नहीं दूंगा।
जितेंद्र जी की लगातार कोशिश को देखकर प्रेम ने कहा। प्रेम की नज़र कुछ पलों के लिए जितेंद्र की तरफ भटकी थी कि साहिर ने दरवाजा खोल दिया था। लेकिन उसी समय अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। भाई साहब उधर देखिए। साहिर को अंदर की ओर धक्का देकर अर्जुन तेजी से जितेंद्र जी के पास गया। काको सा नहीं, काको सा नहीं। अर्जुन जितेंद्र जी को जबरदस्ती बिस्तर पर सुलाना चाह रहा था, लेकिन जितेंद्र जी साहिर के इस कदम को देखकर इतना घबरा गए थे कि उनकी हार्टबीट फिर से बढ़ने लगी थी। वो किसी भी कीमत पर वापस बिस्तर पर बैठने को भी तैयार नहीं हो रहे थे, जिसका नतीजा था कि मशीनों में तेज तेज आवाज होने लगी थी। जाओ जहां जाना है वहां जाओ, जो जी में आए करो। जब किसी की सुनी नहीं तो फिर पूछने की जरूरत क्या थी? प्रेम ने गुस्से में साहिर की तरफ देखते हुए कहा और जितेंद्र जी के पास पहुंच गए। अब साहिर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन साहिर ने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर जितेंद्र जी की तरफ देखा था। मन में चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन भावनाओं में बंधा हुआ इंसान एक ही बार में सारे बांध तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यही भावनाओं ने उसे एक पल के लिए रुकने के लिए मजबूर किया था। इधर प्रेम और अर्जुन जितेंद्र जी को संभाल रहे थे, लेकिन जितेंद्र जी के अंदर तो बेचैनी छाई हुई थी। छोड़ दे यार मुझे, अगर मरता हूं तो मर जाने दे, जिंदा रहकर भी क्या करना है, अब इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं। जितेंद्र जी ने झटके से प्रेम जी और अर्जुन को हटाने के लिए कहा। आपको जिंदगी की कसम है राणा सा, जो आपने इस कमरे से एक कदम भी आगे बढ़ाया। पहले पूरी बात सुन लीजिए। जितेंद्र जी के होठों से बहुत मुश्किल से निकला था। साहिर के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। क्यों परेशान हो रहे हो उनके पीछे? वो अब बहुत बड़े हो गए हैं, उन्हें अब किसी से मतलब नहीं। उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं, तो वह हमारी बात सुनेंगे क्यों? प्रेम जितेंद्र जी को जबरदस्ती बेड पर लिटा रहे थे। अब तक सारे डॉक्टर दौड़ते भागते हुए आईसीयू में पहुंच गए थे और सबको बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जितेंद्र जी को तो चैन ही नहीं था। आपको उस जिंदगी की जिंदगी कसम है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी केवल बच सकी थी। हमें एक मौका तो दीजिए ताकि हम आपको सारी बात बता सकें। जितेंद्र जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सर आप लोग प्लीज बाहर निकलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, हम लोगों को देखने दीजिए। डॉक्टर बोल रहे थे। सर प्लीज आप रिलैक्स होकर लेट जाए, हमें देखने दीजिए, डॉक्टर ने जितेंद्र जी से कहा। लेकिन जितेंद्र जी को चैन नहीं था। भागो यहाँ से, मेरी हालत बिगड़ रही है तो बिगड़ने दो, मेरा घर नहीं बिगड़ना चाहिए। मर नहीं रहा मैं, लेकिन ये राणा सा की जिंदगी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। लेकिन जितेंद्र जी मैं डॉक्टर को अपने पास से भगा दिया। सर मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे साहिर सा से बात करनी है। राणा सा मेरी बात सुनिए, आप वो गलती मत दोहराया जो कि आपके बाबा सा ने की थी। उस दिन भी हम चाह रहे थे कि वह दोनों भाई आपस में बैठकर एक बार बात कर ले, लेकिन दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ था। एक बार कोई बात ध्यान से शांति से बैठकर आप लोग क्यों नहीं सुनते? जितेंद्र जी उखड़ती हुई सांसों से बोल रहे थे, लेकिन अब उन पर एक नीम बेहोशी छाने लगी थी, जिसके कारण अब कुछ भी बोलना सुनना पॉसिबल नहीं था। साहिर के कदम दरवाजे पर जम गए थे। उसने जितेंद्र जी की बेड की तरफ देखा, जहां पर खड़ा हुआ प्रेम उनको गुस्से में घूर रहा था। वही अर्जुन जितेंद्र जी को डॉक्टरों की मदद से लिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितेंद्र जी बार बार झटके देकर सबको किनारे कर रहे थे। भले ही जितेंद्र जी फिलहाल में कमजोर हो गए थे, लेकिन 6 फीट का हरा भरा बदन किसी लिहाज से कम नहीं कहा जा सकता था, और उसमें भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। ये सब चीजें उन्हें किसी भी हाल में 50 से ऊपर का होने का लुक नहीं देती थी।
और फिलहाल में जो उन्हें साहिर के पास जाने की जल्दी थी कि उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर को ऐसा झटका दिया कि वह 2 कदम पीछे हट गया था। सेहत की इतनी कठिनाइयों के बाद भी वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आवाज भी अच्छे से नहीं निकल पा रही थी। पर बेचैनी उनके अंग अंग से जाहिर हो रही थी। प्लीज आप लोग बाहर निकल जाए। अगर इनको जल्दी रिलैक्स नहीं किया गया तो या तो यह कोमा में चले जाएंगे या फिर पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। इनका बीपी शूटआउट कर सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने आने वाली मुसीबत से आगाह करते हुए कहा। जितनी जल्दी हो सके इंजेक्शन रेडी करो, डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर की बात सुनकर तो साहिर दौड़ते हुए जितेंद्र जी के पास आया और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। आंखों के आगे जिंदगी का चेहरा नाच रहा था, जो कि उसने आते वक्त साहिर से कहा था, मैं पापा के बिना नहीं रह पाऊंगी। अपने पिता को तो साहिर खो चुका था, लेकिन अगर जितेंद्र जी को कुछ हो जाता तो जिंदगी इतना बड़ा झटका नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। साहिर का दिल जितेंद्र जी की हालत को देखकर बैठने लगा था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ काकोसा, आपने मुझे जिंदगी की कसम दी है ना कि मैं बाहर नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं आपको लेकर ही घर जाऊँगा, पर आपको भी जिंदगी कसम है। प्लीज़ अपनी तबीयत सही कीजिए प्लीज़। मैंने अपने बाबा साहब को तो खो दिया है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो जिंदगी ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। साहिर जितेंद्र जी से कह रहा था, लेकिन जितेंद्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बंद होती हुई आंखों के साथ जितेंद्र जी साहिर की तरफ देख रहे थे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।